अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ एक न्यू लेसन जिसको हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो ऐसे तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ, इसका मतलब होता है नशोनुमा। लिविंग थिंग्स हैव एबिलिटी टू ग्रो। ज़िंदा चीज़ें नशोनुमा करने की सलाहियत रखती हैं। एबिलिटी का मतलब होता है सलाहियत, और टू ग्रो का मतलब होता है बढ़ना यानी नशोनुमा पाना। देयर वेट एंड साइज़ इंक्रीज़ एज़ दे ग्रो। जैसे जैसे वो नशोनुमा पाते हैं तो उनकी साइज़ यानी जिसामत में और वेट यानी वज़न में इजाफ़ा होता है। सेंसिटिविटी, इसका मतलब होता है हसासियत या असर पसंदी। लिविंग थिंग रिस्पोंड टू द चेंजेस दैट अकर इन द इन्वायरमेंट। ज़िंदा चीज़ें इन्वायरमेंट में जो तब्दीली आती है उसके ख़िलाफ़ रद्द अमल दिखाती हैं। रिस्पोंड का मतलब होता है रद्द अमल दिखाना। दिस रिस्पॉन्स इज़ कॉल्ड सेंसिटिविटी। इस रिस्पॉन्स को सेंसिटिविटी कहा जाता है। कॉल्ड का मतलब होता है कहते हैं। दे रिस्पॉन्ड बाय चेंजिंग बिहेवियर, वो ये रद्द अमल अपना रवैया चेंज करके, और देयर एक्शन या अपना अमल चेंज करके दिखाते हैं। रिस्पायरेशन, इसका मतलब होता है सांस लेना। रिस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस, रिस्पायरेशन एक अमल है दैट जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज़म तमाम ज़िंदा जानदार गो थ्रो के ज़रिए टू क्रिएट पैदा करते हैं। एनर्जी यानी ताकत, दे नीड टू लिव, जो उनको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत होती है। रिस्पायरेशन एक ऐसा अमल है जिसमें तमाम जानदार रिस्पायरेशन के ज़रिए एनर्जी पैदा करती हैं जो उनको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत होती है। रिस्पायरेशन यूजेस ऑक्सीजन, रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी पैदा करने के लिए, फॉर सेल, सेल के लिए। द प्रोडक्ट ऑफ द रिस्पायरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रिस्पायरेशन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होती हैं। एनिमल यूज़ दिस एनर्जी, एनिमल इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं फॉर ग्रोथ, नशोनुमा के लिए, रिपेयर यानी मुरम्मत के लिए, एंड मूवमेंट और हरकत के लिए। एक्सक्रीशन, द प्रोसेस दैट रिमूव्स द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। वो अमल जिसमें जिस्म से नकारा मादों को निकाला जाता है उसको एक्सक्रीशन कहा जाता है। रिमूव्स का मतलब होता है खारिज करना, वेस्ट प्रोडक्ट यानी नकारा मादे। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट बाय पासिंग देम आउट ऑफ देयर बॉडी इनटू द इन्वायरमेंट। ज़िंदा जानदार इस नकारा मादे को अपने जिस्म से बाहर खारिज करती हैं। इफ़ दिस वेस्ट रिमेन्ड इन द लिविंग थिंग्स, अगर ये वेस्ट इंसानी जिस्म के अंदर रहे, इट वुड सून कॉज इलनेस, तो वो उसमें बीमारी पैदा करेगा, एंड डेथ, तो उससे मौत हो सकती है। दस लिविंग थिंग मस्ट हैव अ वे टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट मैटर। यही वजह है कि इंसानों के पास एक तरीका होता है जिससे वो वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करते हैं यानी उनको ख़त्म करते हैं।